हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेजी टॉक्स। पिछले दो वीडियो में हमने क्लास 10 का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के दो पार्ट किए। पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा, पार्ट 2 कूर्ग, और आज हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे टी फ्रॉम असम। कंपैरेटिवली गोवा और कूर्ग से सबसे ईजीएस्ट अगर कोई पार्ट है तो टी फ्रॉम असम ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रांजल एक बॉय है जो कहां से बिलोंग करता है, जो असम से बिलोंग करता है। एंड हु इज द सेकेंड बॉय? सेकेंड बॉय इज राजवीर। सो द फर्स्ट वन इज प्रांजल, वेयर इज द सेकेंड वन इज राजवीर। अब प्रांजल तो खुद असम से है और राजवीर जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता है। और प्रांजल राजवीर को ऑफर करता है कि आप समर वेकेशन में आओ और मेरे यहाँ घूमो, मैं आपको असम दिखाऊंगा। तो चैप्टर जो आपका एक्चुअली स्टार्ट होता है वो वहां से स्टार्ट होता है जहां से वेंडर पता है आपको, चाय वाला जो है वो ट्रेन में आके चीखता है चाय गरम चाय गरम चाय गरम। बस एक चाय के आ जाने से वहां शुरू हो जाती है एक कॉन्वर्सेशन, और उस कॉन्वर्सेशन में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि एक फैक्ट बताया जाता है कि 80 करोड़ कप ऑफ टी कंज्यूम्ड एवरी डे। चाय तो आप सभी को पता है, इंडिया में तो चाय इज लाइफ, इट इज इक्विवेलेंट टू लाइफ। 80 करोड़ कप चाय हर दिन कंज्यूम की जाती है और असम में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है प्लांटेशन की। दो यहाँ पे फैक्ट्स हमने याद कर लिए। रही बात राजवीर की, क्योंकि वो दिल्ली को बिलोंग करता है। दिल्ली आपको पता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, पेड़ अगर 4 दिख जाए तो बहुत गनीमत की बात है। इतना सारा ग्रीनरी देख के ही वॉज ओवरवेल्म्ड, ही वॉज एक्साइटेड कि मुझे इतनी सुंदर जगह देखने को मिल रही है। क्या है वहां पे आंसर में लिखने के लिए? तो लेकिन कुछ चाहिए। आंसर के लिए हम लिखेंगे डेंसली वुडेड हिल्स, सी ऑफ बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी, यानी जहां तक आपकी आंख दे सके वहां तक आपको चाय के ही बाग नजर आएंगे। इसीलिए उसने बोला है सी ऑफ बुशेस। देखने से ऐसा लग रहा था बुशेस की एक सी है और वहां तक फैली हुई है जहां तक आपकी आंख देख सकती है। तो दो चीजें आप अपने सेंटेंस में लिखेंगे, डेंसली वुडेड हिल्स एंड सी ऑफ बुशेस स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी। एक उसने बोला हुआ है कि दूर कहीं अगली बिल्डिंग्स दिख रही है, बेसिकली वहां पे चिमनी है जहां पे टी लीव से टी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब लेजेंड्स देखिए, लेजेंड्स आपने क्लास 9 में पढ़ा था, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। लेजेंड्स क्या है? लेजेंड है स्टोरी। अब दो स्टोरीज बताई जाती है चाय के बारे में, यानी टी के बारे में। एक तो एक चाइनीज एम्परर आया और वो उस टाइम पे बॉयल कर रहा था, ये बॉयलिंग है, वो बॉयल कर रहा था पानी को और गलती से उसमें कुछ ट्विग्स आके गिर गए और जब उस पानी को पिया गया तो उस पानी में एक अलग ही फ्लेवर आ गया। वो ट्विग्स क्या थे? वो चाय की पत्तियां थी और माना जाता है तभी से चाय को पीना शुरू कर दिया गया, यानी चाइना ने किया। इंडियन लेजेंड ये कहता है कि बौद्ध धर्म आप देखेंगे, ये एक बुद्धिस्ट टीचर हैं। साइंटिफिक फैक्ट ये कहता है कि मतलब हमारी आईलिड्स जो हैं वो भारी हो जाती हैं जब हम थक जाते हैं और इसलिए हमारी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। उसने क्या किया? उसने अपनी आईलिड्स ही काट दी, इसलिए कि मैं मेडिटेट करूं। और जो उसकी आईलिड्स 10 आईलिड्स जो जमीन में गिरी उस पर अपने आप ही पौधा उग गया, और वो पौधा किसका उगा? टी का। तो माना जाता है चाय एक ऐसी चीज है जो पिए और नींद भाग जाए, यानी सिंपल सा फंडा, चाय पियो नींद भगाओ। तभी से इंडियंस ये मानते हैं। एक फैक्ट ये कहता है, एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है, लेजेंड है, किसी को नहीं पता ये स्टोरी क्या है। आईलिड्स गिर के पौधा नहीं उगेगा, लेकिन ये माना जाता है कि उनकी आईलिड्स गिरी, पौधा होगा, और इसीलिए चाय एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी नींद भगा देती है। टी वॉज ड्रंक इन चाइना अराउंड, नाउ दिस इज फैक्ट, कि चाय जो है वो 2700 BC के अराउंड पी जाती थी और फर्स्ट कहाँ पे आई थी? वो 16th सेंचुरी में आई। वो एक्चुअली एक मेडिसिन की तरह थी और अब तो आप सब जानते हो क्या बन चुका है, नेशनल क्रश। अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, इस चैप्टर में और कुछ निकला ही नहीं। अब वो आगे जाके गए ढेकियाबाड़ी की तरफ और उन्होंने टी प्लकर्स देखे।
टी प्लकर्स देखे, बैम्बू स्टिक्स के उन्होंने बनाए हुए थे बास्केट्स, प्लास्टिक का उन्होंने क्या पहना हुआ था, एप्रन, और वो छोटे छोटे यानी प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ था, बैम्बू स्टिक की बास्केट बनाई हुई थी और नए नए स्प्राउटेड लीव्स को वो तोड़ रहे थे। और ये जब ये सब काम कर रही थी और इतने बड़े ग्रीन एरिया में थी तो ऐसा लग रहा था पूरे ग्रीन एरिया में छोटे छोटे डॉल्स खड़ी कर रखी हों। एंड इस चैप्टर का पूरा समरी खत्म। ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ से कंपैरेटिव या ऑल इन ऑल ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से आएगा इसके रेफरेंस को लेके। अच्छा, मैंने नीचे ये क्यों लिखा है कि बुक्स इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि राजवीर जो है वो जाने से ही पहले स्टडी करके गया था। क्या स्टडी करके गया था? वो ये स्टडी करके गया था कि असम में क्या क्या है। प्रांजल के पापा के बोलने से पहले यानी उसके फादर के कुछ बोलने से पहले ही राजवीर को पता था कि यहाँ पे क्या है, कौन सा मौसम अच्छा है, क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बुक और बुक की रीडिंग की इंपॉर्टेंस एकदम चैप्टर को हटा के पूछी जा सकती है। नाउ इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 क्वेश्चंस और सब कुछ कवर, क्योंकि इस चैप्टर में खास कुछ है ही नहीं। छोटे क्वेश्चंस आज मैंने इसलिए नहीं लिखे कि राजवीर कौन था, प्रांजल कौन था, ये सब हम नहीं करेंगे। These are the basic questions. Magnificent view of tea estate, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में पूछा जाएगा कि राजवीर इतना एक्साइटेड क्यों था। पहला, एक वास्ट ग्रीन एरिया, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा ग्रीन एरिया। उस ग्रीन एरिया के पीछे, अगर ये पूरा ग्रीन एरिया है तो इसके पीछे कुछ पेड़ ऐसे खड़े हैं, यानी टॉल ट्रीज उस बुशिस के पीछे खड़े हैं। फिर यहीं पे कुछ इसके अंदर लेडीज खड़ी हैं जो अपने क्या कर रही हैं, न्यू स्प्राउटेड लीव्स को तोड़ रही हैं। फिर वही एग्जाम्पल देंगे, बैम्बू स्टिक का उन्होंने बास्केट बनाया हुआ है, प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ है, देखने से एकदम क्या लग रही है वो, डॉल जैसी। फिर एक ग्रेवल पाथ है, इसके इधर भी पूरा बुशेस, इधर भी पूरा बुशेस, और कितना, एकर्स एंड एकर्स ऑफ। तो ये है उसका कंप्लीट मैग्निफिसेंट व्यू। 2 लेजेंड्स अबाउट चाय, 2 लेजेंड्स अबाउट चाय। चाय के 2 लेजेंड्स क्या थे? मैंने आपको 2 बताया। एक तो आया चाइना से, चाइनीज एम्परर आया, पानी बॉईल करा, गलती से कुछ ट्विग्स गिर गए और चाय बन गई। यानी आप देख लो, गलती से भी चमत्कार हो सकते हैं। और इंडियन बौद्ध धर्म का क्या है कि उसने आईलिड्स काटी मेडिटेट करने के लिए और उन्हीं आईलिड से पौधा उग गया, तो माना जाता है कि चाय से भी नींद आपकी भाग जाएगी। ये हुआ उसका इंडियन लेजेंड। अब ढेकियाबाड़ी में उसने क्या देखा? ढेकियाबाड़ी में उसने वही चीज़ देखी जो इस क्वेश्चन के एंड में हमने डिस्कस किया था। उसने औरतें देखी, डॉल्स जैसी दिख रही थी इस पूरे वास्ट ग्रीन एरिया में। बैम्बू स्टिक का बास्केट था, प्लास्टिक का एप्रन था, ग्रेवल पाथ था, पत्थरों से बना हुआ एक पाथ था जिसके दोनों तरफ एकड़ से एकड़ यानी एकड़ ही एकड़, जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक टी बुशेस थी। दिस चैप्टर इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने तीनों चैप्टर्स पढ़ लिए। व्हाट इफ तीनों चैप्टर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए ही ना? या तो तीनों का कंपैरिजन आ जाए या तीनों का कोई कॉमन टॉपिक आ जाए। ऐसा क्या कि इन तीनों चैप्टर्स में से ही कुछ ना आए और ऑल इन ऑल ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया या उसकी थीम पे आ जाए। इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कभी प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं या फिर इसकी थीम पे निकलते हैं, या ऑल इन ऑल ऐसा क्वेश्चन है जो तीनों से रिलेट नहीं करता लेकिन उसने कोई एक छोटा सा रेफरेंस लेके एक अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई है और आप सभी बहुत मेहनत से 27 अप्रैल 2022 इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो आप अचीव करेंगे। वीडियो
पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर।